घर की जो सबसे छोटी बेटी होती है जिसका नाम सलोनी होता है, तभी एक दिन वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करके कहती है कि अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें मेरे पिता का कत्ल करना पड़ेगा। जिस पर उसका जो बॉयफ्रेंड होता है वो मना कर देता है। तभी यहाँ पर सलोनी जो कुछ ऐसा कर जाती है जिसको सुनने और जानने के बाद आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। तो दोस्तों ये घटना है ग्वालियर की, जो कि एक सच्ची घटना है। पर आप लोग भी इस घटना के बारे में जानना और सुनना चाहते हो तो आप लोग हमारे वीडियो के अंत तक बने रहे। दरअसल ये कहानी है ग्वालियर में रहने वाले रवि दुबे की, जिनकी पत्नी का नाम भारती दुबे होता है। और अगर इनके परिवार की बात की जाए तो यह लोग अपने परिवार में कुल 5 होते हैं, जिनमें से इनकी एक बड़ी बेटी होती है और एक छोटी बेटी होती है और एक सबसे छोटा बेटा होता है और पति पत्नी ये दोनों होते हैं। तो और कुल मिलाकर के 5 लोग रहते हैं, जिसमें से बड़ी बेटी की शादी हो जाती है और बड़ी बेटी अपने ससुराल में जाने के बाद वहाँ पर भी खुश नहीं रहती, क्योंकि उसका जो पति होता है उसके पिता से मांग करता है और कहता है कि तुम मुझे सरकारी जॉब दिलवाओ, क्योंकि लड़की का जो पिता होता है वह कलेक्टर होता है। जिस वजह से जैसे उनके ससुराल वालों की तरफ से ये मांग आती है, तभी उसका जो पिता कलेक्टर होता है वह साफ साफ मना कर देता है और कहता है बेटा ये संभव नहीं है और ये मैं नहीं करवा सकता। जिस वजह से उनके घर में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, जिससे परेशान होकर के रवि दुबे की जो बड़ी बेटी होती है वह अपने घर आ जाती है और यहाँ पर ससुराल वाले जो उसको लिवाने भी नहीं आते। अब यह 5 लोग अपने ही घर में रह रहे होते हैं। तभी अचानक से एक दिन की बात होती है, सब लोग अपने अपने रूम पर सो रहे होते हैं, जिसमें से रवि दुबे जो होते हैं वह नीचे वाले फ्लोर पर रहते हैं और वह अपने रूम पर अकेले आराम से सो रहे होते हैं। तभी अचानक से आधी रात को एक गोली चलने की आवाज़ आती है, जिस वजह से सारे परिवार वाले जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और वह अपने अपने कमरे से बाहर नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि उनको बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। जिस वजह से वह सब लोग थोड़ा सा वेट करते हैं। थोड़ी देर वेट करने के बाद उनकी जो बड़ी बेटी होती है वह हिम्मत करके अपने कमरे से बाहर आती है और बाहर आने के बाद सबसे पहले वह अपने पिता के कमरे पर जाती है। जैसे वह देखती है तभी उसकी अचानक से चीख निकल जाती है, क्योंकि उसके पिताजी जो होते हैं वह बेड पर लेटे हुए होते हैं और उनके पेट पर गोली लगी हुई होती है, जिस वजह से वह काफ़ी ज़्यादा जख्मी होकर के वहीं पर गिर जाते हैं। और यहाँ पर जब उनकी सांसें चेक की जाती है तब उनका अंत हो चुका था, यानी उनके पिता की जो है वो मृत्यु हो चुकी थी। जिस वजह से आस पड़ोस के लोग भी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं गोली की आवाज़ सुनने के बाद। और यहाँ पर थोड़ी देर में देखते देखते पुलिस वहाँ पर आ जाती है। पुलिस जैसे अपनी छानबीन करती है तभी पुलिस को ये सारा मामला लगता है कि हो सकता है रवि जो है वो बहुत ही पैसे वाले थे, तो हो सकता है कि कोई चोर चोरी करने के लिए आया हो और हो सकता है कि रवि ने उसको देख लिया हो, जिस वजह से चोर गोली मार करके भाग गया। बट यहाँ पर जब सारे घर को चेक किया जाता है तब वहाँ पर कुछ ऐसा सबूत नहीं मिलता जिससे कि यह कहा जा सके कि कोई चोर चोरी से घर के अंदर आया हुआ है। जिस वजह से पुलिस जो है कुछ दूसरे एंगल से जांच पड़ताल करने लगती है, बट यहाँ पर पुलिस वालों को कोई ऐसा सबूत नहीं मिल रहा था जिस वजह से पता चल सके कि कोई बाहरी आदमी आकर के इनको मार करके गया। तभी पुलिस का जो शक होता है वो सारा का सारा उनके ही घर के लोगों के ऊपर जाता है। तभी पुलिस जो है दूसरे एंगल से छानबीन शुरू कर देती है। तभी सारे लड़कों से और यहाँ पर उनकी बड़ी बेटी और उनकी पत्नी से भी पूछताछ की जाती है। तभी वहाँ पर पुलिस को कुछ भी ऐसा नहीं पता चलता जिससे उनको लग सके कि हो सकता है इन्होंने कत्ल करवाया हो। तभी यहाँ पर उनकी छोटी बेटी जो होती है सलोनी होती है, तभी उससे थोड़ी बहुत पूछताछ की जाती है। तभी वह जो होती है वह काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है और उसके जवाब से पुलिस जो संतुष्ट नहीं हो पाती, जिस वजह से उनको थोड़ा बहुत शक हो जाता है कि कहीं ना कहीं इस लड़की में कुछ ना कुछ तो खोट है। तभी पुलिस जो होती है वह कॉलेज पर सलोनी के कॉलेज पर जाती है और वहाँ पर पूछताछ की जाती है। तभी वहाँ पर पता चलता है कि कुछ दिन पहले यहाँ पर सलोनी का एक बॉयफ्रेंड है जिसको उनके पिता ने पकड़ा हुआ था। दोनों पार्क में बैठे हुए होते हैं और यह देख कर के उनके पिताजी होते हैं और सलोनी के बॉयफ्रेंड और सलोनी को दोनों को एक एक थप्पड़ लगाते हैं, जिस वजह से यहाँ पर पुलिस को जो है सारा का सारा शक हो जाता है कि कहीं ना कहीं सलोनी का इसमें हाथ जरूर है। तभी यहाँ पर पुलिस जो होती है सलोनी से दोबारा से पूछताछ करती है, बट यहाँ पर सलोनी कुछ भी ऐसा नहीं बताती है। तभी सलोनी के बॉयफ्रेंड को बुलाया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है। तभी यहाँ पर उसका जो बॉयफ्रेंड होता है वह भी कुछ बताने के लिए तैयार नहीं था। हाँ, वह इस बात को मान लेता है कि सलोनी मेरी जीएफ थी और उनके पिता ने मुझे पकड़ा था, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैंने उनका खून किया हो। मैंने तो सलोनी से 1 महीने पहले ही बात करना बंद कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर सलोनी जो होती है वह मुझसे कह रही थी कि अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो या मेरे साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें मेरे पिता का कत्ल करना पड़ेगा, यानी मेरे पिता को मारना पड़ेगा। जिस वजह से मैंने सलोनी को ही छोड़ दिया था। आप लोग चाहो तो मेरी कॉल डेटा रिकॉर्ड निकाल करके चेक करवा सकते हो। इसके 1 महीने पहले ही मैंने सलोनी से बात करना बंद कर दिया। तभी यहाँ पर पुलिस जो है उसका कॉल डेटा रिकॉर्ड CTR निकलवाती है, जिस पर साफ साफ पता चल जाता है कि 1 महीना पहले ही इसके बॉयफ्रेंड ने यहाँ पर बात करना बंद कर दिया था। तभी यहाँ पर पुलिस जो होती है जैसे उसकी बॉयफ्रेंड की ऐसी बातों को सुनती है, तभी सारा मामला साफ हो जाता है और पुलिस को 100% भरोसा हो जाता है कि कहीं ना कहीं
इसकी छोटी बेटी इसके कत्ल में शामिल है। तभी यहाँ पर उसकी छोटी बेटी की CDR निकाली जाती है। उसमें से पता चलता है कि वह अपने बॉयफ्रेंड से तो बात करना बंद कर देती है, बट यहाँ पर 1 महीने से वो किसी अननोन नंबर से बात कर रही है, जो कि लगातार 2-2, 3-3 घंटे हो रही है। तभी यहाँ पर पुलिस जैसे उस लड़के का डाटा निकालती है, तभी उसे पता चलता है कि कोई जावेद नाम का लड़का है। और तभी जैसे उस लड़के को गिरफ्त में लिया जाता है, तभी वह लड़का जो होता है वह मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं होता। तभी पुलिस अपने शक्ति का प्रयोग करती है, जिस पर वह लड़का साफ साफ कह देता है कि हाँ, मैंने ही रवि द्विवेदी का खून किया है। तभी यहाँ पर पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि आखिरकार तुमने रवि दुबे को क्यों मारा है। तभी यहाँ पर वो बताता है कि मैंने वह उसके बेटी के कहने पर मारा है। तभी यहाँ पर पुलिस जो है उसकी बेटी को भी लेकर आती है। तभी वह उसकी बेटी से पूछताछ की जाती है। तभी उसकी बेटी बताती है कि एक बार मेरे बॉयफ्रेंड को मेरे पिता ने पकड़ लिया था, जिस वजह से उसने हमारी पार्क में इंसल्ट की थी और मुझे एक थप्पड़ मारा था और मेरे बॉयफ्रेंड को, जिसकी वजह से मुझे बहुत ही बुरा फील हुआ था। और यहाँ पर मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिल नहीं पा रही थी, वो बहुत ही ज़्यादा पाबंदी कर रहे थे, जिस वजह से मैंने उनको मरवा दिया। जिसके बदले मैंने जावेद को अपने साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहा था कि अगर तुम मेरे पिता का कत्ल कर देते हो तो मैं तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाऊंगी। और इस बात को सुनकर के जावेद राजी भी हो गया था। अब यहाँ पर दोनों जो है अभी तक जेल में है। अब दोस्तों आप लोग समझ सकते हो कि यहाँ पर कितना ही ज़्यादा क्राइम बढ़ रहा है। अब यहाँ पर लड़की की जो माँ होती है वह इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती, तब वह खुद से खुदकुशी कर लेती हैं। अब दोस्तों यहाँ पर समझ सकते हो कि एक छोटी बेटी की गलती के कारण यहाँ पर 2-2 जानें चली गई और उनका पूरा परिवार उजड़ गया और 2 लोग अभी भी जेल में हैं। अब उनकी बड़ी बेटी और उनका छोटा बेटा दोनों अनाथ हो गए। तो दोस्तों इस कहानी से आपने क्या सीखा हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं।